दुनिया की सबसे घातक मिसाइल यानी भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र अब दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बनेगी। मेड इन इंडिया यानी देश में बनी मिसाइल को अब मिला डबल कामयाबी वाला डोज। बीस दिनों में सामने आएगा सबसे तेज क्रूज मिसाइल का नया अवतार। चीन पाकिस्तान सीमा के अंदर 800 किलोमीटर तक वार करेगी नई मिसाइल। MTCR क्लब में एंट्री के बाद इंडिया की मिसाइलों वाली पहली पार्टी। नए ताकतवर पंख लगाकर 8,500 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 सेकंड में 2 किलोमीटर का सफर तय करेगी ब्रह्मोस 2। आवाज से 7 गुना तेज हमला यानी खबर मिलने से पहले ही दुश्मन खल्ला। मिसाइलों के साथ साथ डिफेंस तकनीक में भारत की स्वदेशी ताकत का दिव्य दर्शन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत में बनी सबसे ताकतवर मिसाइल के नए अवतार के बारे में बताएंगे। पहले से ज्यादा घातक बन गई मिसाइल का नाम है बाहुबली ब्रह्मोस। Ladies and gentlemen, you can see on your right a BrahMos missile has been launched by INS Kolkata and posted in sea. 290 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने वाली ब्रह्मोस की गार्ड तलाश रहे चीन और पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने ऐलान किया है कि 10 मार्च को ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक होगी। देश के दुश्मनों का बैड लक बन चुके इस ब्रह्मोस का एक और क्रांतिकारी वर्जन अभी डेवलप किया जा रहा है और वो मिसाइल 800 किलोमीटर तक निशाना लगाएगी। अवश्य है कि दुश्मन को इसका फिक्र होगा। इस रेंज बढ़ाने से कई टारगेट जो इस वक्त वो सुरक्षित समझते थे वो हमारी रेंज में आएंगे, उनको हम नाश कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव तो उन पे ज़रूर होगा। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा है रेंज बढ़ाने से। इस नई मिसाइल की नींव अक्टूबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच हुई बातचीत में रखी गई और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम क्लब में शामिल हो गया है। 2016 में जून में जब MTCR में हमको अप्रूव किया गया, उस जो भारत को ये एंट्री मिलने के बाद इसका एडवांटेज ये है कि अभी भारत ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल है उसका ये एक्सपेंशन प्रोग्राम कर सकता है। तो हमने थोड़े से समय के अंदर हमने ये मिसाइल को कर लिया। अब इस नए टेस्ट के बाद सबसे बड़ा खतरा चीन के लिए हो गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस
अब तक सिर्फ 290 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। यानी चीन की सीमा में 300 किलोमीटर से दूर मौजूद सैनिक अड्डे सुरक्षित होते थे। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज रफ्तार से वार करने वाली इस मिसाइल से अब दुश्मनों की सीमा में 800 किलोमीटर अंदर तक मौजूद टारगेट भी सुरक्षित नहीं है। जो क्रूज मिसाइल है ये कंटूर फ्लाइंग करती है। ये जैसे जैसे ज़मीन की बनावट होती है उसके साथ साथ लो बहुत 5-10 मीटर या 20 मीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई करती है। तो जब आपके पास में इस किस्म की क्षमता है तो आपका जब रेंज बढ़ जाता है तो आप जो टारगेट्स माउंटेन्स के पीछे भी होते हैं तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं। पहले ब्रह्मोस मिसाइल से सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी शहरों और सैन्य ठिकानों पर खतरा था, लेकिन अब पाकिस्तान के नक्शे के अंदर मौजूद शहर भी इस खतरनाक मिसाइल की रेंज में आ गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की वो ताकत है जिसका नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश कांपने लगते हैं। दुश्मनों के लिए तबाही का दूसरा नाम बन चुकी ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने और धारदार बनाने की तैयारी कर ली है। कुछ ही दिनों में ब्रह्मोस समुद्र और जमीन से वार करने के साथ साथ हवा से भी दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसकी काट दुश्मन बना पाए उससे पहले ही ये अटैक का स्टाइल बदल लेती है। इससे पहले भारत के सुखोई 30 ने विमान से 2500 किलो के वजन वाली ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हवा में कामयाब उड़ान भरी। इतनी भारी मिसाइल को फाइटर प्लेन में फिट करने के मामले में भारत दुनिया का पहला देश है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने मिलकर ये चमत्कार कर दिखाया है। अभी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ने का टेस्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ ही महीनों में सुखोई से ब्रह्मोस को 2 बार छोड़कर टेस्ट किया जाएगा। एक बार सुखोई से किसी जहाज पर हमला किया जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट जमीनी लक्ष्य पर किया जाएगा। इन दोनों टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सुखोई विमान के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद ये क्रूज मिसाइल जमीन और समुद्र के साथ साथ हवा से भी दुश्मन पर वार करने में सक्षम हो जाएगी। सुखोई 30 MKI विमान में लगाई गई ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ 300 किलो तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। एयर लॉन्च मिसाइल का ये फ़ायदा है कि उसको फिक्स्ड लॉन्च पॉइंट से लॉन्च नहीं करना पड़ता। जिस एयरक्राफ्ट पे हम इसे माउंट करके ले जाएं, वो एयरक्राफ्ट किसी भी दिशा से दुश्मन पे हमला कर सकता है। डेफिनेटली इसकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन और समुद्र से हमला करने में पहले से सक्षम है और अब फाइटर प्लेन से अटैक करने की कैपेबिलिटी आ जाने के बाद इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और इसकी यही काबिलियत चीन जैसे देशों को चैन से नहीं सोने देगी। ये मिसाइल से आपका हर एक किस्म के जो टारगेट्स हैं और ये काफ़ी असला लेके जा सकते हैं, जो इस रेंज के ऊपर 200 kg तक लेके जा सकते हैं वॉरहेड्स। ये एक आपकी जो ताकत के अंदर बहुत इजाफा होगा। ये जब इंटीग्रेट हो जाती है आपकी एयर डिफेंस के अंदर तो आपके देश को काफ़ी सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन मिलती है। इससे पहले साल 2016 में सरकार ने ईस्टर्न सेक्टर में ब्रह्मोस मिसाइल के स्टीप डाइव वर्जन की तैनाती को मंजूरी दी। स्टीप डाइव यानी तेजी से नीचे की तरफ मुड़कर अटैक करने की क्षमता वाली ब्रह्मोस ब्लॉक 3 मिसाइल चीनी सीमा पर तैनात की जाएगी। भारतीय सेना के पास पहले से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 रेजिमेंट है और ये 4थी रेजिमेंट ब्लॉक 3 मिसाइल से लैस होगी। इस प्रोजेक्ट पर 4,300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ब्रह्मोस के इस रेजिमेंट में करीब 100 मिसाइलें, हैवी ड्यूटी ट्रक पर 5 ऑटोमेटिक मोबाइल लॉन्चर्स और 1 मोबाइल कमांड पोस्ट भी होगा। अच्छी बात यह है कि भारत और रूस के सहयोग से बनी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को चीन का दुश्मन देश वियतनाम भारत से खरीदना चाहता है और अब भारत वियतनाम समेत उन सभी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाएगा जो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से प्रभावित है। दागो और भूल जाओ की क्षमता वाले ब्रह्मोस मिसाइल के नए अवतार ने दुश्मनों के लिए चिता तैयार कर दी है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।